नमस्कार दोस्तों। एक मोहित नाम का लड़का था। मोहित की उम्र लगभग 25 साल थी। मोहित की पत्नी साथ में रहा करती है। पत्नी का नाम अनु था। अनु देखने में बेहद ही खूबसूरत और अनु की माँ भी साथ में रहा करती है। अनु की माँ का नाम बिंदु था मेरे दोस्त। और बिंदु की उम्र लगभग 30 से 35 साल थी। और जो अनु थी उसके पापा अनु और उसकी मम्मी का साथ छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। और जो अनु की मम्मी थी बिंदु, वो अकेला अपने आप को बहुत ही अकेलापन महसूस किया करती है। अपने आप को अलग फीलिंग में रखा करती है। लेकिन मेरे दोस्त अनु और जो मोहित रहता है वो अपने घर पर कभी कल आते रहते हैं। और ना ही तो बाकी टाइम में माँ के साथ अनु रहा करती है। और जो उसकी माँ बिंदु रहती है हमेशा की तरह अपने आप को अकेला महसूस कि किया करती है कि हम अकेला है। क्योंकि जो बिंदु का पति था शशि, वो शशि दुनिया जब छोड़कर चला गया था तो बिंदु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या नहीं करे। क्योंकि अभी बिंदु का उम्र ही कहाँ पूरा हुआ था, अभी आधा से अधिक उम्र सब बचा था। और बहुत लोगों ने मेरे दोस्त बिंदु को समझाया कि तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन बिंदु को बात नहीं मानी। और बिंदु बस यह बोला करती है कि मेरी एक बेटी है, मैं उसी के सहारे जी लूँगी और मेरी ही बेटी मेरा सेवा कर देगी। और इस वजह से मेरे दोस्त बिंदु जो रहती है वह शादी नहीं करती है। जब उसकी अनु की शादी करा देती है अपने बेटे का मोहित नाम के लड़के से, तो मोहित के साथ रहना चालू कर देती है। और मोहित जो रहता है वो अपने ससुराल में अपने बीवी के साथ ही ज़्यादा रहा करता है। क्योंकि वहाँ का जितना भी साम्राज्य था, घर से लेकर खेत तक, सब कुछ अनु के नाम था। क्योंकि अनु का भाई नहीं था कि भाई अगर होता तो सब कुछ उसका होता। और इस वजह से अनु और मोहित अपने सास बिंदु का अच्छा से सेवा किया करते। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी मेरे दोस्त जो बिंदु थी वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है और किसी से कुछ बोला भी नहीं करती है। लेकिन एक बार क्या होता है मेरे दोस्त कि अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, अपने आप को मनाने के लिए, जब भी उसके अंदर अलग फीलिंग आती है, बिंदु तो रात में और चाहे दिन में उसके बेटे बेटी दामाद और बेटी ना रहे तो अपने आप में बाथरूम में जाकर कुछ ऐसा मूली लेती थी और मूली के साथ अपना काम किया करती थी। और काम करने के बाद कुछ ही देर के बाद बेड पर लेट जाती है और कहती है, रोती रहती है। जब उसके दामाद और बेटी आते हैं तो पूछा करते हैं कि मम्मी क्या हुआ, मम्मी जी क्या हुआ। लेकिन वो बेचारी कुछ नहीं बताती है। क्योंकि उसको इतना मज़ा आता है, इतना सुकून आता है कि वह यह राज अपने तक रखा करती है। और ना ही अपने बेटी ना ही मोहित से बताया करती है। रात में जब भी उसकी बेटी और दामाद सो जाते हैं तो फिर कोशिश करती है और अपने ही रूम में उसी मूली के साथ काम किया करती है। लेकिन यह सिलसिला उसका बहुत दिनों तक चलता रहा और बहुत खुश रहा करती है। ऐसा लगता है कि वह अपने पति के साथ ही एक अलग जीवन बिता रही है और अपने पति के साथ रोजाना सो रही है। बिंदु को ऐसा लगता था और करने में बहुत ही मज़ा आता था। और बिंदु ना ही अपने बेटी से बताती है और ना ही अपने दामाद से। क्योंकि उस मूली को क्या करती है, अपने बिस्तर के नीचे छिपा कर रखा करती है। और ना ही उसका बेटी खोज पाती है, ना ही उसका दामाद खोज पाता है। और जो मोहित रहता है वो अपने बीबी को छोड़कर चला गया था अपने गांव के लिए। अपने गांव जब आ गया था वहाँ पर दो चार दिन रुका। 2-4 दिन रुकने के बाद जो उसकी सास थी बिंदु, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि मेरे दोस्त जब मोहित वहाँ पर रहता है तो बिंदु को बहुत अच्छा लगता है। भले से अपने दामाद के साथ ज़्यादा कुछ लगाव में ना रहे और चाहे ज़्यादा दामाद के साथ कुछ ना करे, लेकिन फिर भी बिंदु को ऐसा लगता था कि मेरे घर में मेरा पति है और मेरा बेटा है। इसी तौर पर बिंदु अपने दामाद को बहुत मान किया करती है। मोहित जब एक हफ्ता के बाद अपने ससुराल जाता है, ससुराल जाने के टाइम जब उसकी बीवी घर पर नहीं थी और सास घर पर अकेली थी। और जो मोहित था मेरे दोस्त घर के अंदर जाता है, दरवाज़ा खुला था और उसकी बीवी अपने चाचा के घर पर गई थी। और मोहित क्या करता है, अपना गाड़ी रखता है और गाड़ी रखने के बाद मेरे दोस्त मोहित को जल्दी में था तो उसको जाना था बाथरूम। और बेचारा जब मोहित बाथरूम की तरफ जाता है उसमें कुछ चीखने की आवाज़ आती है, चीखने की और चिल्लाने रोने जैसी आवाज़ आती है। जो मोहित आता है मेरे भाई
कहीं ना कहीं बेचारा डर जाता है। डर इसलिए जाता है कि घर में कौन है जो कि बाथरूम में आकर चिल्ला रहा है, चीख रहा है और रो भी रहा है। लेकिन मोहित को थोड़ा सा भी पता नहीं था कि इसके अंदर मेरी सास है जो कुछ अपना काम कर रही है। मोहित वहीं पर साइड पर खड़ा हो गया और साइड में खड़ा होकर कुछ देर तक इंतज़ार करता रहा। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जब उसकी सास उसके अंदर से निकलती है लंगड़ते हुए, तो मोहित को कहीं ना कहीं शक हो जाता है। शक इसलिए हो जाता है क्योंकि जो मोहित के ससुर थे वे अब इस दुनिया में नहीं थे और जो बिंदु थी वह अपने आप को अकेला समझा करती है और अकेला महसूस करती है, और इस वजह से अपना काम चलाने के लिए वह मुरली का सहारा लेती थी। और यह सब नज़ारा मेरे दोस्त मोहित सब कुछ मतलब देख लेता है, क्योंकि जो उसका सास थी वह साड़ी के आंचल में छिपा कर ले जा रही थी और पीछे पीछे निगरानी करता है और देख लेता है कि उसकी सास कहाँ पर क्या कर रही है, क्या रख रही है। और मूली अपने बेड पर बिस्तर के नीचे रखती है और मोहित जो रहता है पूरा अपने सास का यह सब आदत छुड़ाने के लिए एक षड्यंत्र रचता है। जब उसकी सास घर में नहीं रहती है, उस कमरे में नहीं रहती है मेरे भाई, तो क्या करता है, उस मूली को ले जाकर नींबू और मिर्चा लगा देता है। और उसकी सास जब रात को काम करती है, उसको सास बिंदु को कुछ पता नहीं था। इस पर क्या है, जब वह काम करने के लिए अंदर जब अंदर डालती है तो जलन सी होने लगती है, और जलन जब होने लगती है मेरे दोस्त तो बिंदु वहाँ चिल्लाना चालू कर देती है। चिल्लाते चिल्लाते उसी में उसका मूली छूट जाता है। जब मूली छूट जाता है तो वहाँ पे मोहित जाता है दौड़कर सबसे पहले, क्योंकि मोहित को सब कुछ पता था मेरे भाई कि मैं क्या किया हूँ अपने सास के साथ और मेरी सास क्या कर रही है अपने लिए। और मोहित वहाँ पर दौड़ते हुए जाता है और जाने के बाद देखता है कि उसकी सास जो है पूरा निर्वस्त्र और अनिर्वस्त है और मुरली पूरा लटका हुआ है। बेचारा मोहित बोलता है कि मैं तो निकाल दूंगा, लेकिन इसके बदले हमको चाहिए। लेकिन उसको बिंदु को यही चाहिए था कि कैसे भी वह मुरली इससे बाहर निकल जाए। उसके बाद जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। उसी की साहस वहाँ बोलती है कि ठीक है, पहले दामाद जी आप ये यहाँ से निकालिए, उसके बाद आप अपना वाला डालिए। और मोहित क्या करता है, वहाँ से मूली निकाल लेता है मेरे दोस्त, और निकालने के बाद अच्छे तरीक़ा से धो देता है। और धोने के बाद पूरी रात अपने सास के साथ काम करता है। और इस कदर काम करता है मेरे दोस्त कि जब सुबह अपने सास को देखता है तो बेचारा का पूरा होश उड़ जाता है। और होश उड़ने के बाद मेरे दोस्त अपने सास से नज़रें नहीं मिला पाता है, क्योंकि इस कदर अपने सास के साथ इतना गलत काम किया था और ऐसे घटना को अंजाम दिया था कि उसकी सास बेचारी लंगड़ते हुए चल रही थी। जब उसकी बेटी अनु पूछती है कि माँ आपको क्या हो गया है, मैं कुछ दिनों से आपको नोटिस कर रही हूँ, कभी कभी आपका पेट दर्द कर रहा है, कभी आपका पैर दर्द कर रहा है। बेचारी बिंदु अपने बेटी से कुछ नहीं बोलती है और कुछ ना कहती है, इधर उधर का बहाना बना देती है। और बहाना करने के बाद मेरे दोस्त वहाँ से बाहर जाकर बैठ जाती है। बैठकर यह सोचा करती है कि अगर मेरा पति नहीं रहता, पति अगर मेरा रहता तो यह सब कुछ नहीं करना पड़ता और ना ही यह सब दिन देखना पड़ता। बेचारी को अपने पति का कमियां खुलता है और उसी दिन से जो रात में काम हुआ था उसके दामाद के साथ सुबह शपथ लेती है कि ज़िंदगी में दोबारा यह सब काम नहीं करूँगी, एक अपना अच्छा खासा लाइफ जीऊँगी। तो दोस्तों यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी ऐसे वीडियो आए तो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे।